इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस हुआ था, टीयर 2 एग्जाम हुआ था, उसकी 18 जनवरी की जो शिफ्ट थी वो पेपर कैसा आया था। तो लगभग आप लोग देख चुके होंगे कि 18 जनवरी वाला काफ़ी लोग बता रहे हैं कि टफ था ऑन कंपैरिजन टू 20 जनवरी की बात करें तो उससे काफ़ी टफ बता रहे हैं सब लोग। तो देखिए क्या होता है कि पेपर टफ नहीं होता है जब नए क्वेश्चन आपको दिखते हैं या ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपने सॉल्व नहीं किया वो पहली बार जब आपके सामने आता है तो पेपर आपको क्या है थोड़ा सा टफ लगता है। सेम पेपर जब आप दोबारा करते हैं तब आपको वो टफ नहीं लगता, और होना भी चाहिए। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन एटलीस्ट 30 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो उन्होंने बिल्कुल फ्रेश निकाले, तब वो पेपर का थोड़ा सा लेवल बनता है, तब पता चलता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट कौन है और रट्टाफिकेशन वाले कौन है, डिफरेंस तब समझ में आता है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा ये पेपर सॉल्व करके कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आप 30 मिनट से भी कम समय में अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास टाइम बचेगा ना तब आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप और ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो अपना मेन खेल होगा कि टाइम कैसे बचता है। इस तरीके से अगर पेपर करोगे ना तो आप टॉप मारोगे। अब देखिए आप लोगों ने एग्जाम में कैसे किए थे और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर कैसे करना होता है। तो हमारा मेन फोकस होगा जो इजी क्वेश्चन होगा पहले उसको पिक करेंगे, टफ वाले को अपन लास्ट में करेंगे। यही स्ट्रैटेजी हमारी हमेशा होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपने सामने आता है, मीडियन निकालनी है इनकी। ठीक है, मीन मोड मीडियन स्टेटिस्टिक्स का है। एक बार अपन इसको छोड़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, ठीक है दिखने में अपने को दिख रहा है कि रेशियो प्रोपोर्शन हम कर सकते हैं। क्या कहता है, वेसल ए में मिल्क वाटर है 4-5, वेसल बी में मिल्क वाटर है 2-1, एक्स लीटर इसमें से निकाला, वाई लीटर उसमें से निकाला, तो मिल्क ये आ गया, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स वाई। ऐसे क्वेश्चन रेगुलर हमने किए हैं, आराम से करते हैं। चाहे मिल्क उठा लो चाहे वाटर। मान लीजिए मैंने मिल्क उठाया, पहले में 4/9 मिल्क है, दूसरे में 2/3 है और तीसरे में 8/13 हो गया है। ये अपने को निकालना था, चलिए निकालते हैं। नीचे तो हो जाएगा 9 × 13, ऊपर हो जाएगा 52 और 72। 72 और 52 का डिफरेंस आ गया 20। यहाँ देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 13 × 3, ऊपर 26 और 24, डिफरेंस कितना आ गया 2। 13 से 13 उड़ा दिया, 3 से 3 उड़ा दिया, 2 से 10 उड़ा दिया, क्या आ गया ये 3/10। ये लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म। क्या दम था इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा पेन चलाना था, चलाया, क्वेश्चन खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। 1/5 ऑफ 25 हमारा हो गया 5। 60% ऑफ 75 कह रहा है यानी 3/5 ऑफ 75 की बात कर रहा है, यानी ये हो गया 15, ये हो गया 45, ये हो गया 5, डिफरेंस कितने का है 40 का। लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या कहता है, ए और बी दो प्लेयर है, वो गेम खेल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट ए एंड बी इज इतना एंड इतना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आप देखोगे तो 2022 के सीजीएल में आया था, डिट्टो सेम यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा ही चेंजेस है। ये क्या कह रहा है, ए का और बी का जो हिट करने का है ना, ये इसका हिट करने का 2/3 है, इसका हिट करने का 3/4 है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। एग्जैक्टली वन ऑफ देम पूछे तो देखो ऐसे मान लीजिए पी ए अगर हिट कर रहा है तो अपने को यहाँ पे बी का क्या करना है, हिट नहीं करवाना है। और फिर अगर पी ए हिट नहीं कर रहा है तो अपने को क्या करवाना है, पी बी से हिट करवाना है। यानी एक हिट करेगा एक नहीं करेगा, एक नहीं करेगा एक करेगा, ये अपना सिंपल सा काम था। तो पी ए की वैल्यू है 2/3 और पी बी की वैल्यू 3/4 है, तो डैश क्या हो जाएगा, एक में से इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4। पी ए डैश क्या हो जाएगा, एक में से 2/3 निकालोगे तो 1/3, और पी बी क्या है 3/4। ये लीजिए, ये बन गया 2/12, ये बन गया 3/12, दोनों को जोड़ें तो कितना आ गया 5/12। ये लीजिए आपका आंसर। सेम रिपीटेड पी वाई क्यू, अगर किसी ने सीजीएल 2022 किया है ये क्वेश्चन 1 सेकंड में कर देगा। 5/12 है कहीं, ये लीजिए आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री में हमने सीखा था कि दो चीजों का मल्टीप्लाई जब 1 होता है, ये इक्वल टू ये होता है, 10 बराबर कॉट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मिलके 90 बनाएंगे, यानी कि 2x की वैल्यू अगर 90 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 45। 10 45 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो गया, ये 2/√3 था, ये 1 था, आंसर क्या हो गया हमारा 1। तो क्या ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में कितनी बार आया, हजारों बार ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री मैंने कराया कि 10 बराबर कॉट जब भी होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगता है। दो
जब फंक्शन दिए होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट सोचना होता है। कितना मतलब रेगुलर क्वेश्चन है, देखते ही मारने वाला क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ट्राइंगल है एच जे के, एच जे बराबर एच के है, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई करते हैं। चलिए, इसमें हमारे को पेन चलाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं एक बार इसको स्किप करते, बिना पेन चलाने वाले पहले करते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक है, सरिता और कविता ने अपनी साइकिलिंग स्टार्ट करी सेम पॉइंट से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में विद स्पीड, एक की स्पीड है 20, एक की स्पीड है 16, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी। तो कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, कितनी देर बाद मिलेंगी। सर्कल था, एक इधर चला एक इधर चला, दोनों की स्पीड जोड़ लो, 20 + 16 36 हो गई। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको मीटर में करें तो किससे गुणा करें, 5/18, यानी क्या स्पीड आ गई, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। 2200 मीटर चलना है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2200 को 10 से भाग देंगे तो 220 सेकंड लगेंगे। 220 सेकंड मतलब क्या हो गया, 60 से भाग देंगे तो 22/6, यानी 3 मिनट और कुछ सेकंड। 3 मिनट कुछ वाले कितने ऑप्शन है, 3 मिनट वाले 2 हैं, तो 180 अलग कर लो, 40 अलग कर लो, यानी 3 मिनट और 40 सेकंड। है कोई ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, खत्म। क्या दम था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल पप्पू क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये रूट के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए पावर 4 तक किसी को आता है या नहीं आता है, बड़ा मुश्किल है। जिसको आता है वो तो इनको खोल लेगा आराम से। अब मेरे जैसा बंदा सोचेगा यार ये तो नहीं खुल रहा, क्या करें। देखो रूट में है तो प्लस में आएगा, ये है तो भी प्लस है, मल्टीप्लाई है तो भी प्लस है, यानी नेगेटिव आंसर तो नहीं हो सकता। पहले ही मैं क्लियर हो गया हूँ। चलते हैं आगे। दूसरी चीज मैंने देखी, यहाँ मुझे दिख रहा है 57, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मुझे दिख रहा है 42, 42 का मतलब क्या होता है, 6 × 7 42 होता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ 9 है, 6 और 3 9, ये 9 के पार्टे में यानी 3 के पार्टे में आएगा कुछ ना कुछ, तो 3 तो कटेगा और पावर 4 है। चलिए और सोचते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखें 57 है, इसका मतलब ये क्या 19 के पार्टे में हो सकता है क्या, क्योंकि ये 19 × 3 है, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, यहाँ जो और है उससे ये 3 भी कटेगा, सीधी सी बात है। अब ये 19 है तो इसका मतलब या तो नीचे 19 रहेगा या ऊपर 19 है तो वो उससे कटेगा, सीधी सी बात है। मोटा मोटी मुझे दिख रहा है नीचे कहीं पे भी 7 नहीं है। 7 दिख रहा है क्या आपको, 1296 7 के पाड़े में नहीं आता है, यानी नीचे 7 आएगा नहीं, ना इसमें 7 है ना इसमें 7 है, तो ये 7 कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये 7 रहेगा। तो 7 के पाड़े में कोई ऑप्शन है क्या, मुझे तो एक ही दिख रहा है, मैं तो यहाँ आंसर मारूंगा निकल जाऊंगा। जिसको करना है वो सोचो, यहाँ 19 है तो ये 19 के पाड़े में ही होगा। चलिए 19 का स्क्वायर होता है 361, इसको फिर 19 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 19 × 1 19, कैरी 1, 19 × 5 95, इंटू 6 कर एक और जोड़े 19 तो 95 और 19 हो गया 114, और एक जोड़ा तो 115, पीछे रह गया कैरी 11, 57 और 10 67 और 1 68, 6859 दिख गया। यानी ऊपर तो 19 है, इंटू 3 है, इंटू 42 है, नीचे 57 है बस। और ये क्या चीज़ है, 1296। ये फिगर देखा हुआ लग रहा है, कैसे देखा हुआ लग रहा है, 3 उड़ाएगा, इसका मतलब 3 से डिवाइड करो इसको, 3 से काटा तो 4, 3 2, फिर 3 से काटा तो 1 4 4, ठीक है। 2 बार 3 से काटा और ये 12 12 दिख गया। 3 × 3 × 12 को 3 × 4 × 3 × 4 लिख सकते हैं, इसकी भी पावर 4 है ये। तो 4 3 दिख रहे हैं, यानी एक 3 बाहर आ गया, और 16 का मतलब पावर 2, यानी 6 बाहर आ जाएगा। ये लीजिए 6 ले लिया, 6 से उड़ाया तो 7, 19 से उड़ाया तो 3, 3 से उड़ाया 3, ये लीजिए 7। ये मैं बहुत पहले मार चुका था। तो कहने का मतलब है कैलकुलेशन है, फंसोगे तो टाइम लगेगा। ये सीधा हिंट दे रहा है कि भैया मैं 6 × 7 हूँ, 7 नीचे, इसमें तो 7 नहीं दिख रहा, ऊपर वाले में पता नहीं क्या है, पर यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, ये 7 जाएगा कहाँ, मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा। 7 के पाड़े में एक से ज्यादा ऑप्शन होते तो मैं ये करता, नहीं तो मैं ये क्यों करूंगा, 7 मारूंगा मेरा निकल जाऊंगा। जिसको कैलकुलेशन करनी है वो करो भैया, कहाँ दिक्कत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, अनिल एंड बिना फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 फादर तेरी तो। ये हमारा एजेस का क्वेश्चन है, लेकिन 4 5 लाइन देखते मैं तो इसको ट्राई नहीं करूंगा, मैं आगे भागूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर कोन इतना इतना, हाइट ऑफ द कोन इतना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए नीचे हमारा हेमिस्फेयर है, ऊपर हमारा कोन है, और हमें क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, इसकी रेडियस 36 है,
तो दोनों की 36 का ही काम करेगी। हाइट दे रखी है 105, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। एक चीज बताओ, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाले का तो आ जाएगा पाई आर एल और नीचे वाले का आ जाएगा 2 पाई r²। सही बात है। और हमें रेडियस कितनी दे रखी है? हमें रेडियस दे रखी है 36। रेडियस यहाँ 36 है, यहाँ 36 का स्क्वायर है। एक चीज बताओ, यहाँ 36 है और यहाँ 36 इंटू 36 है। 36 किसके पहाड़े में होता है? हमें दिख रहा है 9 के पहाड़े में होता है। तो क्यों ना पहला ट्राई हम ये देख लें कि 9 के पहाड़े में कितने ऑप्शन है आगे जाने से पहले। चलिए चेक करते हैं। 5 4 9 2 11 नहीं है। 8 8 16 और 4 20, 21 और 6 27 हो सकता है। 9 9 7 5 12 नहीं है। 5 2 7 और 6 13 नहीं है। देखिए 9 के पहाड़े में यहाँ एक ही ऑप्शन था। क्यों आप कैलकुलेट करते हो भैया? डिविजिबिलिटी कितनी सिखाई है? कम से कम हर क्लास में कहता हूँ डिविजिबिलिटी का यूज सबसे पहले करो, उसके बाद आगे सोचो अगर काम नहीं बने। मेरा काम बन गया, मैं निकल गया। जो कैलकुलेट करेगा कहेगा टफ था भैया। चलो आगे, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक आदमी ने 10 आर्टिकल खरीदे 15 रुपए के। 15 रुपए के 10 खरीदे, यानी एक कितने का खरीदा? 1.5 का। आगे क्या कहता है? इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम फॉर 1.7, 1.5 का खरीदा, 1.7 का बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? 0.2 का प्रॉफिट है। किस पे? 1.5 पे। परसेंटेज में बात करें तो इंटू 100। 5 से उड़ाऊं तो 3, 5 से उड़ाऊं तो 20, 20 का डबल किया। ये पॉइंट उड़ा दिया मैंने आपस में। 40/3 को क्या बोलते हैं? 13 पॉइंट कुछ। 13 पॉइंट कुछ है क्या? 13 पॉइंट कुछ ये रहा। क्या ये क्वेश्चन है आपके लिए? परसेंटेज का क्वेश्चन है? प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन होता है प्रॉफिट लॉस में? चलो आगे, चलिए सिंप्लीफाई करना है। 5z माइनस 12y का होल स्क्वायर है, 12z प्लस 5y का होल स्क्वायर है और 144z स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन मैंने देखे, ठीक है। एक चीज बताओ, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा तो 5 और 12 का गुणा होगा 2 के साथ, और यहाँ भी 12 और 5 का गुणा होगा 2 के साथ, यानी 2ab तो आपस में कट जाएंगे। स्क्वायर कट खोल दो, बस स्क्वायर खोलना है। 5z का स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर, 12y का करेंगे तो 144y स्क्वायर, 12z का करेंगे तो 144z स्क्वायर, 5y का करेंगे तो 25y स्क्वायर, और ये माइनस का 144z स्क्वायर। एक से एक उड़ा दिया। अब क्या बच गया देखो, z तो हमारे पास सिर्फ 25 ही है, तो 25z वाले कितने ऑप्शन है? 25z वाला एक ही ऑप्शन है। आगे मैं क्यों कैलकुलेट, मैं उतना ही काम करूंगा जितना सफिशिएंट है आंसर फाइंड आउट करने के लिए, एक्स्ट्रा नहीं। ये एक चीज जोड़ना भी है तो क्यों जोड़ू मैं जबरदस्ती? मेरा आंसर तो 25z स्क्वायर ऑप्शन में एक ही है, मैं आगे वाले पे क्यों जाऊं? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 63 एंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए ट्राई करते हैं। क्या कर रहा है? हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। देखिए हाइट अपने को दे रखी है 63 और एरिया ऑफ सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। वो 5 गुना है किसके? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इससे आप देखोगे पाई से पाई उड़ गया, आर से स्क्वायर उड़ गया, L इक्वल टू 5r। ये एक चीज पता लगी, अगर L ये है, ये इसको मैं R बोलता हूं तो ये कितना हो गया? 5r आ गया। यहां तक ठीक है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम क्या होगा कोन का? जल्दी से बता दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 63, यही आएगा हाँ या ना? बिल्कुल यही आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, पाई की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो क्या बनेगी? 22/7। 7 से उड़ाते हैं तो यहाँ क्या आएगा? 9 आएगा। 3 से उड़ाएं तो 3 आएगा। यानी मेरा जो भी आंसर बनेगा वो पाई है, मतलब 11 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में होना चाहिए। मैंने ऑप्शन की तरफ देखा, पॉइंटों में मेरे ऑप्शन है, लेकिन जब ये 0.75 या 0.25 आता है, इसका मतलब क्या होता है कि पूरा कटा है। अगर 0.34 होता है या 33 होता है या 36 होता है या 16 होता है, तब हमें पता होता है कि आगे। जब लास्ट में 5 आ जाता है या 0 आ जाता है, इसका मतलब ये पूरा कट चुका है, इसके आगे कोई भी डेसिमल और नहीं है। जब कोई भी और डेसिमल नहीं है तो मैं डिविजिबिलिटी लगा सकता हूं, और डेसिमल है तो डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी। मुझे देखना है 11 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा। चेक करते हैं। चलिए पहले 3 का ही चेक कर लेते हैं। 3 उड़ गया, 2 और 1 3 उड़ गया, 6 उड़ गया, 5 4 9 और 1 10 नहीं है 3 के पहाड़े में। 5 और 4 9 हो गया, 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, ये हो सकता है।
तीन उड़ा दिया, पाँच और एक छः उड़ा दिया, चार दो छः उड़ा दिया, पाँच बच गया, नहीं है। दो और एक तीन हो गया, नौ हो गया, आठ और एक नौ हो गया, पाँच नहीं है। अब बताओ तीन के पहाड़े में कितने ऑप्शन थे? मुझे तो एक ही दिख रहा है, मैं तो मारूंगा निकल जाऊंगा। जिसको कैलकुलेट करना है करो भैया। यहाँ आप पाइथागोरस लगाओगे, उससे आपका रेडियस निकलेगा, फिर यहाँ पटकोगे। क्या मतलब? ये मेहनत क्यों करनी है जब आपका आंसर आपके सामने पड़ा है? फिर आप कहते हो कि सर पेपर बहुत टफ आता है। अरे भैया यही कैलकुलेशन तो सिखाता हूं मैं कि डिविजिबिलिटी कैसे लगाएं। एसएससी आपसे गधा मजदूरी नहीं करवाना चाहती, वो देखना चाहती है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है या पेपर में घबरा जाते हो। घबराना नहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? sec माइनस टेन sec प्लस टेन 1/9 है, ये पूछ रहा है। कितने क्वेश्चन किए हैं ऐसे बताओ? आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, या डायरेक्ट बताना चाहो तो डायरेक्ट बता सकते हो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 9 sec 9 10 में से 1 sec 1 10, इधर 9 sec प्लस का है, 1 sec इधर आएगा तो कितना बचेगा? 8 sec। ये एक उधर जाके 9 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 10। sec का मतलब साइन अपॉन कॉस, सॉरी 1 अपॉन कॉस, इसका मतलब साइन अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कट गया, इधर साइन रह गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 8/10 मतलब 4/5। साइन 4/5 होता है तो आपको पता है ये ट्राइंगल बनता है, यहाँ पटक दो, जल्दी से पटक दो। साइन थीटा यानी कि 4/5 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 16/9। नीचे क्या आ जाएगा? 4/5 प्लस 16/9। एलसीएम लिया तो 36 ऊपर है और 80 ऊपर है। इधर 36 प्लस 80 है, बाकी कट जाएगा। चलिए 80 में से 36 जाएगा, पहली बात तो माइनस आ जाएगा। माइनस है मतलब दो ऑप्शन तो हमारे उड़ गए। अब आप नीचे देख लो, नीचे 29 बन रहा है या 27 बन रहा है, इतना सही तो देखना है आपको। चेक किया, 80 में 36 जोड़े तो 90, 100, 10, 116, और ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया माइनस का 44। 4 से उड़ाएं तो 11, 4 से उड़ाएं तो 25 और 4 29, 11/29 है क्या कोई ऑप्शन? वो भी माइनस का। ये लीजिए आपका आंसर। क्या टफ था क्या? ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे हजार सवाल, जो सवाल आपने कर रखा है उसको करने में तकलीफ नहीं होगी। 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड भी लगाओगे तो पता है आंसर आ जाएगा। यहाँ आप गुमनाम जिंदगी नहीं जी रहे हो कि पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं। पता है ना, ऐसे क्वेश्चन हजार किए हमने, आंसर आएगा कहाँ जाएगा बेचारा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या कहता है? फाइंड द वॉल्यूम राउंडेड टू 2 डेसिमल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 12, हाइट 5। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए राइट सर्कुलर कोन है, डायमीटर 12 है, यानी कि रेडियस हो गई 6, हाइट कितनी है? 5, और पूछ क्या रहा है? इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये लीजिए, ऊपर 22 है, नीचे 21 है, इंटू 36 इंटू 5 होता है 180। 180 को 1 से थोड़ा सा बड़े से गुणा करूंगा तो 180 से तो बड़ा आएगा, कंफर्म हो गया। ऑप्शन पे नजर मारते हैं। दो तो मैंने उड़ा दिए, दो बच गए। 180 से कितना बड़ा आएगा ये देखना है। अब 21 को अगर 22 से भाग देते हैं तो ये भाग आप देख लो भैया, एक बार जाएगा 21, एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, फिर नहीं जा रहा, एक और 0 लगाओगे तो 100 हो गया। 21 को 100 से करना है तो 21 इंटू 5 105 होता है। 1.05 से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। 180 को 1.05 से गुना करोगे, 180 का 5 गुना करोगे तो कितना होता है? 180 ये 9 होता है, यानी कि पॉइंट हटाओगे तो कैसे बनेगा? देखो 180 तो 1 हो गया, 0.5 से गुना करना है तो 5/100 कर दिया। 18 इंटू 5 90 होता है, यानी कि 9 जोड़ लो, 9 से थोड़ा सा कम कर लो, 189 से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन पे जाओगे? 189 से थोड़ा सा कम, ये आपका आंसर। क्या टफ है? क्या टफ है इस क्वेश्चन में मुझे बताओ। इतनी सी तो, एक 22 को 21 से तो भाग देना था, और क्या करना था? और कुछ करना ही नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? रानी और अद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज एंड 16 आवर्स रेस्पेक्टिवली। दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 डे अल्टरनेट। अल्टरनेट वाले क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, पर इस क्वेश्चन में लोचा क्या है
यहाँ 12 डेज है और यहाँ 16 आवर्स है। अब ये बहुत कम लोगों को दिखता है, जो फ्लो में पढ़ता है मेरे जैसे बंदा, उसको तो ये मतलब नहीं आगे दिन है कि घंटे है, वो 12 और 16 ही समझेगा। और एक्चुअल में इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही इसी तरीके से हैं कि 12 और 16 ही समझना है। वो दिन और घंटे जो है ये कंफ्यूज हो गए, टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। देखिए एक 12 में कर रहा है, एक 16 में कर रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाता है, 3 इंटू 4 इंटू 4, इसका आ जाएगा 4 पर डे, इसका आ जाएगा 3 पर डे। टोटल काम हो गया 16 इंटू 3 48। अब एक चीज बताओ, स्टार्ट किससे करना है, रानी और अद्या है, ये रानी ये अद्या, स्टार्ट किससे किया है, रानी स्टार्ट द वर्क, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक 2 दिन में कितना कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ना 48 से पहले, तो कहाँ आएगा 42, 7 इंटू 6 42 होता है, यानी 6 दिन लगातार काम किया, 2 2 दिन, यानी 12 दिन। तो ये हो गया, कितना काम हो गया 42। पीछे काम कितना बचा, 6 काम बचा, 6 काम इसका नंबर आएगा तो ये कितना कर लेगा, 4 कर लेगा एक दिन में, यानी +1 डे हो गया। अब कितना काम बच गया, 2 बच गया, कौन करेगा, 3 की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा 2/3, 12 + 1 13 + 2/3, 13 सही 2/3 है क्या कोई ऑप्शन, ये रहा, ये लीजिए आंसर। अब जो इसमें ये सोच में पड़ गया कि 12 दिन और 16 घंटे, भैया 12 दिन और 16 घंटे का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता है, कैसे कर लोगे, या तो ये 12 घंटे 16 घंटे होना चाहिए था, या 12 डेज 16 डेज, पीछे डेज लिखे हैं तो डेज से ही आएगा ये आंसर। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब बहुत लोग बवाल काटेंगे कि ये ऐसे कर दिया, इस वजह से हमारा टाइम खराब हो गया। तो भैया अगर ऐसे करके भी आप टाइम खराब कर रहे हो ना, तो फिर आपको एसएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स इज, देखिए इवन नंबर जब बेसिक में मैंने पढ़ाया था, बहुत सिंपल सी चीज बताई थी, पहले 3 इवन नंबर बताओ, 2 4 6, इनका एवरेज क्या होता है 4। देखना 3 का एवरेज कितना आया है 4। पहले 5 बताओ, 2 4 6 8 और 10, इनका एवरेज क्या है 6। पहले 5 का एवरेज कितना आया है 6। पहले 3 का एवरेज अगर 4 आ रहा है, 5 का एवरेज अगर 6 आ रहा है, तो 91 का एवरेज क्या आएगा, 3 का एवरेज 4 है, 5 का एवरेज 6, तो 91 का एवरेज क्या होगा 92। ये लो खेल खत्म, ये चीज मैंने क्लास में अच्छे से सिखाई थी आपको, अब याद नहीं रखते हो तो फिर मेरी गलती नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, रिपब्लिक डे की बात, एक रिटेल स्टोर ऑफर से स्कीम वेयर कस्टमर कैन अवेल डिस्काउंट ऑफ 26% का डिस्काउंट मिलेगा टोटल परचेज पे। मनीष ने भैया 2050 का परचेज किया है तो कितने रुपए बचाए। यार 2050 का 26% निकालना है, इतनी सी बात है बस। 2050 का 25% बता दो पहले, इसका 25% अगर निकालना है तो 2000 का तो होता है 1500, 50 का होता है 12.5। अब इस पूरे का 1% और निकाल लो, 1% कितना हो गया 20.5, ये लीजिए 20.5, तीनों को जोड़ लो, 500 20 30 32 और 1 33, 533 है क्या कोई ऑप्शन 533, ये रहा। ये क्वेश्चन है क्या डिस्काउंट के, ऐसे डिस्काउंट मतलब एकदम टुच्चे क्वेश्चन है, एकदम टुच्चे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, लगाओ भैया ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल बी पे राइट एंगल है। फिर क्या कहता है, tan a की वैल्यू √3 है, इसको अगर मैं a मानूं तो ये हो गया c, tan a की वैल्यू √3 है तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाता है 2 हो जाता है। अब क्या कह रहा है, फाइंड करना है साइन a, साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखेंगे तो √3/2 इंटू कॉस c, कॉस c यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2। आगे चलते हैं, प्लस cos a की वैल्यू यहां से देखेंगे तो cos a क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन c की वैल्यू देखेंगे तो 1/2, क्या बन गया, ये बन गया 3/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4, कितना हो गया ये 4/4 यानी 1। एंड इसकी वैल्यू भी पूछ रहा है। मैंने कहा यार एक बार इतना निकाला है, देखें तो सही, ऑप्शन पे नजर रहनी चाहिए आपकी। मैंने ऑप्शन पे देखा इधर वाले की वैल्यू 1 आई है, ऐसे कितने ऑप्शन है, मैंने देखा इधर वाले के 1 वाला ऑप्शन एक ही है, तो मैं इधर वाला क्यों सॉल्व करूं भैया, ये जबरदस्ती का काम है ना, इधर 1 तो एक ही जगह है, इधर वाला क्यों सॉल्व करूं मैं। आप लोग क्या है कि मुंडी उठाते नहीं हो, ऑप्शन की तरफ देखते नहीं हो, इधर वाला भी सॉल्व करोगे 0 आएगा, फिर कहोगे अच्छा 1 0, ये लीजिए। मतलब जितना टाइम आप बचा सकते हो ना पेपर में, उतना टाइम बचाना होता है, यही टाइम आगे काम आता है मुश्किल टाइम में, कि जब आपको पता है कि एक बार अच्छा स्कोर कर लिया है, ठीक ठाक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सेफ हो गए हैं, अब अपनी रैंक सुधारनी है। वो रैंक तब सुधरेगी जब टाइम बचेगा, टाइम ही नहीं बचेगा तो रैंक कहां से सुधरेगी, ये बताओ। चलते हैं आगे।
क्या कहता है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ। ए 7 है, ए 9 है, तो नीचे 2 बचेगा, यानी ए की पावर -2। ए की -2 कहाँ है, ये रहा। मैं क्यों आगे पढ़ूं क्वेश्चन, मेरा काम जहां खत्म हो जाएगा मैं वहां से निकल जाऊंगा, आगे आप करते रहना। अगला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 फ्रेंड पी क्यू आर में 5 3 4 के रेशियो में। बहुत बढ़िया है भैया। पी को 1500 ज्यादा मिले आर से, पी को आर से कितना ज्यादा, यहाँ पे एक ज्यादा, एक की वैल्यू किसके बराबर है 1500। क्यू का पूछ रहा है, क्यू है 3, 3 कितना हो गया 4500। ये मतलब क्या क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है और आप कह रहे हो पेपर टफ है। चलिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ दिस। ये हुई बात, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली बार जब इस क्वेश्चन को देखूंगा या आपने देखा होगा, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन देखते ही हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन अचानक से मेरी नजर पड़ी कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। जब ये 9 9 के बराबर है तब मेरा मन करने का हुआ, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता। ये दोनों अगर बराबर नहीं होते तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता, लेकिन बराबर है तो चलो ट्राई मार लेते हैं। एक चीज बताओ, दोनों 9 के बराबर है तो क्या मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2x माइनस 3y माइनस जेड। x एक तरफ लेते हैं, ये 2x से इधर गया तो x रह गया, ये 3y इधर गया तो 2y रह गया, ये z इधर आया तो 2z हो गया। यही बात बनी। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y और 2z लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। ये वाली जो इक्वेशन है ये x की जगह यहीं पटक दो। चलो x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y और 2z, इसमें ही पटक रहा हूं। देखो ये 9, और अगर इसको मैं इसमें पटकता तो क्या होता, तो भी कुछ नहीं होता। चलिए एक बार पहले इसको देख लेते हैं, इससे क्या बनेगा, 2y में से y गया तो क्या बच गया y, 2z प्लस z, ये 3z बराबर क्या हो गया 9। कोई खास मजा नहीं आया। इसको चलो इसमें पटक के देखते हैं, इसमें पटक रहा हूं, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया 2y प्लस 2z माइनस 2y प्लस 2z बराबर 16। 2y से 2y कट गया, 4z की वैल्यू क्या आ गई 16, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। ये z मैं इसमें पटक दूं तो 4 इंटू 3 12, 12 जब उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ये लो खेल खत्म, -3 है क्या, ये पड़ा। सिर्फ ये 9 के बराबर दोनों थे, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई किया, अदरवाइज मैं इसके हाथ भी नहीं लगाता इस क्वेश्चन के। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, दिमाग सड़ जाता है सॉल्व करने में। सिर्फ ये 9 9 दिखा, इस वजह से हाथ मारा और आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना है, मोड करना। देखिए पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये बता देता हूँ। पहले देखो इसको लिखना कैसे है। आपको पता है पहले आप मीन बोलते हो, फिर मोड बोलते हो और फिर मीडियन बोलते हो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ 2 + 1 3 हो गया तो बराबर में यहाँ 3 लिख दो, ये हमारा इंपीरियल फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। यहाँ से मोड पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है मतलब आपको मीन और मीडियन दोनों निकालने पड़ेंगे। 2 चीजें निकालनी है भैया, क्वेश्चन के हाथ नहीं लगाऊंगा, लास्ट में वापस आऊंगा। आगे चलो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वापस आते समय करेंगे। ये क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ 2000 रुपए है, 6.5% है, पीरियड है, इस बार पीरियड दिया है, पता है नहीं टाइम कितना, पीरियड बताए 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक दिन निकालने। भैया फरवरी कितने दिन की होती है, फरवरी होती है 28 की, 14 कर लेते हैं तो 14 दिन तो यहाँ मान लेते हैं। मैं पहला दिन उड़ा रहा हूँ, 15 से काउंट कर रहा हूँ, जिस दिन पैसे लिए उस दिन का ब्याज नहीं लगा रहे। आगे मार्च में 31 है और अप्रैल में कितने 28, यानी या तो ये दिन लेना है या दोनों दिन इंक्लूड नहीं होती, एक दिन माना जाता है। कितने दिन हो गए, ट्राई मारो, 8 4 12 और 1 13, 3 2 5 6 और 1 7, 73 दिन का ब्याज लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है भैया RT%, आर है 73/365, ये तो आ गया टी, और रेट दे रखी है 6.5 का, मतलब 13/2 किसका, 2000 का। ये निकालना 73,000 बार हमने सीख रखा है, 5 बार होता है, ये लो, और 10 से 0 उड़ा दिया, कितना हो गया, ये इतना परसेंट है तो नीचे एक 100 और आ जाएगा, 2 0 और उड़ा दो, 13 × 2 कितना हो गया 26, है क्या कहीं ऑप्शन, 13 26। अब कुछ लोग यहाँ 14 की जगह 15 ले लोगे तो यहाँ फिर 74 आ जाएगा, फिर वो कहेंगे सर हमारा पॉइंटों में जा रहा है। तो ये बता देता हूँ, जब भी यहाँ से यहाँ तक का होता है, इसमें क्या होता है, दोनों डेज इंक्लूड नहीं होते, एक डेज ही इंक्लूड होता है। सीधा फंडा ये होता है सॉल्व करने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है 3% की एवरेज 56 है और एज उनकी ऐसी है, यंगेस्ट बताओ। 7, 5, 12 और 2, 14। 14 का मतलब 56 इंटू 3 है, ये एवरेज है ना 56। तो एक का मतलब कितना हो गया, एक का मतलब हो गया 12। पूछ किसका रहा, यंगेस्ट। दो वाला यंगेस्ट है तो दो का मतलब 24। अब ये क्वेश्चन है क्या, ये बच गया क्या एवरेज में पूछने के लिए, बस यही मिला इसको एसएससी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल 121 225 एरिया है, तो पेरीमीटर या साइड का रेशियो पूछे तो रूट हो जाता है 11 15। अब बताओ ट्राइंगल से ये क्वेश्चन आया है, सिमिलर ट्राइंगल में क्या क्या पढ़ा, एरिया का रेशियो देके पेरीमीटर या साइड पूछ रहा है, हद हो गई है। आगे चलते हैं, कहता है पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 2016 टू 18। ठीक है, 16 से 18 में बढ़ के वो 50,000 हो गई, कैसे, 6% पर एनम की रेट से बढ़ी है, बहुत बढ़िया। एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, हर साल 6% बढ़ रही है। यानी 2016 में जो है वो 17 में हुई, फिर 18 में हुई, फिर सेम चल रहा है 19 में, सेम चल रहा है 20 में, और सेम चलेगा 2021 तक। कितना कितना परसेंट बढ़ रहा है, 6% बढ़ रहा है। और 18 में जाके वो कितना हो गया, 50,000 हो गया, ये चीज बोल रहा है अभी तक तो। ए इज द पॉपुलेशन इन 2016, 2016 में पॉपुलेशन ए है, और बी इज द पॉपुलेशन इन 2020, 2020 में पॉपुलेशन है बी। बोथ आर अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर। बहुत बढ़िया भैया। देन द वैल्यू बी माइनस ए, बी माइनस ए बता दो। अब अगर मुझे मतलब दिमाग में कोई दिक्कत है ना, तभी मैं इस क्वेश्चन में हाथ मारूंगा, नहीं तो मैं क्यों मारूंगा यार। 50,000 ये आया, दो बार 6% बढ़ने के बाद ही आया। 6% दो बार बढ़ता है तो 12.36% का इफेक्ट आता है। यानी 112.36% का मतलब तो ये हो गया। इससे मैं पहले 100 निकालूं, फिर 50,000 को 100 मान के फिर 112.36 निकालूं तो बी आएगा। फिर मैं बी में से ए को माइनस करूंगा तब मेरा आंसर आएगा। दिमाग सड़ नहीं जाएगा इस क्वेश्चन में, क्यों हाथ मारना है ऐसे क्वेश्चन में, छोड़ो। अगला क्वेश्चन, वाह, सिंप्लीफिकेशन। 4 का क्यूब बताओ जल्दी से, 64 जीरो। ये हो गया 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8, और ये हो गया 42। ये करेंगे ना, कहाँ दिक्कत है, ये प्लस है, सॉरी। ठीक है, 8 उड़ाते हैं 64 में से तो कितना बच जाएगा, 56। ये 121 और ये 42, जोड़ डालो भैया, 6 7 8 9, 9 कोई है क्या, दो ऑप्शन में। आगे चलते हैं, 5 4 9 2 11, 219 है क्या, ये रहा। ये करो ना यार, जो क्वेश्चन बिना माथा मारे होता है पहले वो करो आप। अगला क्वेश्चन, एबीसी कहता है एक ट्राइंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर। सर्कल बना लो भैया, इसके अंदर एबीसी बना लो, ये बना लिया हमने एबीसी। आगे क्या कहता है, सेंटर ओ है जी, बहुत बढ़िया। आगे कहता है ए बी की वैल्यू 21 है, बी सी की वैल्यू 20 है, और ए सी की वैल्यू है 29। अब जैसे ये 20 21 29 आता है, दिमाग कान एकदम खड़े हो जाने चाहिए। 20 21 29 मतलब कैसा ट्राइंगल है, ट्रिपलेट। याद करवा करवा के थक गया मैं। 20 21 29 मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। 20 21 29 यानी ये डायमीटर है अपना। तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया अपना, ये लीजिए ऐसा बन गया है। ये ए सी है, ये बी है, और ये हमारा डायमीटर हो गया। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब इस ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल है उसकी डायमीटर 29 है, तो रेडियस क्या हो गया, 29 का आधा यानी 15 से थोड़ा सा छोटा, यानी 14.5 है क्या, कहीं ये पड़ा। मतलब क्या था इस क्वेश्चन में, ये दिखते ही ट्रिपलेट ट्रिपलेट दिख गया। ये लीजिए डायमीटर 29 है, रेडियस पूछा, इतनी सी बात पूछी, 29 का आधा करना है। प्राइमरी का बच्चा कर देगा ये काम। चलिए आगे क्या कहता है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। अलजेब्रा में कितनी बार ये काम किया है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना। मुझे दिख रहा है ये +5 है, ये -√5 है, यानी जब स्क्वायर करेंगे 2ab बनेगा, इसका प्लस का 2ab, इसका माइनस का 2ab, 2ab से 2ab कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना सा बचता है। ये लीजिए ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 64 + 5 हो गया लगभग 70, मानो 70 का डबल 140, उससे 2 कम कर लो। ये लो भैया, कहाँ मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, ये बताओ। मतलब जो पप्पू क्वेश्चन है पहले उनको करो। अब हमने सारे क्वेश्चन जो इजी थे सारे कर डाले। अब हमारे पास देखिए कितना टाइम बचा है। अब जो टाइम बचा उससे हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं 1 बाय 1 कौन से बच गए हमारे। चलिए बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया,
ये बच गया, ठीक है। इसका भी कुछ सोचते हैं, क्या सोचें देखो। अब कैलकुलेशन में मैं अभी भी नहीं जाऊंगा, टाइम बचा तो भी इसलिए नहीं बचा कि मैं कैलकुलेशन करता फिरूं। एक चीज बताओ, 112.36 अगर 50,000 के बराबर है तो 100 किसके बराबर आएगी? अब कोई कैलकुलेशन करने बैठेगा तो भैया ऐसे करना पड़ेगा इसको, ये 100, ये 112.36, और यहाँ क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 50,000 इंटू 112.36 बट्टा, अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए अपने को, तो ये डिफरेंस तो भैया दिमाग सड़ा देगा अपना। अब सोचते एक तीसरी कहानी, तीसरी कहानी क्या कहती है, मैंने ऑप्शन की तरफ नजर मारी, ऑप्शन कहता है भैया 12,000 से छोटा, 12,000 से बड़ा, 13,000 से बड़ा, 16,000 से बड़ा। ठीक है, ऑप्शन मैंने देखे 11,600, 12,800, 13,200, 16,200, मुझे ठीक ठाक दूर दूर लग रहे हैं। अब मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया। दिमाग कब लगता है? जब आप उस तरीके से एग्जाम से पहले ऐसा दिमाग आपने कभी चलाया हो, तभी एग्जाम में चलता है, नहीं तो नहीं चलता। ये नहीं कि बाकी दिन सो रहे थे सारा दिमाग एग्जाम में ही चल जाएगा, वो नहीं चलता है। एक चीज बताओ, यहाँ 6% बढ़ा है, यहाँ 6 बढ़ा है, यहाँ 6 बढ़ा है, यहाँ 6 बढ़ा है, टोटल अगर मैं देखूं 6 6 6 6 4 बार बढ़ा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचें तो 24% बढ़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये कंपाउंडेडली बढ़ रहा है तो 24 से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ वाले फिगर को देखूं तो ये तो 50,000 से कम था, ये 50,000 से ज्यादा है। लेकिन एक चीज सोचो, 50,000 से जो कम फिगर था, लेकिन परसेंट में उसका 24 है, मतलब आधा करें 12 की जगह वो 12,36 का फर्क पड़ा है यहाँ पे, और ऐसे ही आगे भी 12,36 का पड़ा है। तो मोटा मोटी अगर मैं देखूं 24% निकालने की सोचूं कि भैया 50,000 का 24% बताओ कितना होता है? 50,000 का 25% होता है 12,500। सही बात है, 24% होगा तो 12,500 से क्या होगा? कम होगा। अब नेट इफेक्ट जो इसका आएगा, मोटा मोटी ये समझ में आता है 12,500 से तो कम ही आना चाहिए। ये अपने को जब अपन प्रैक्टिस करते हैं खूब सारे क्वेश्चंस की, तब ये चीज समझ में आती है। 12,500 से कम का कोई ऑप्शन है क्या? 12,500 से कम का ऑप्शन मुझे तो एक दिख रहा है, मैं इसको तुक्का मारना ही कहूँगा, क्योंकि 100% मैं श्योर नहीं हो पा रहा, उसके लिए मेरे को बहुत सारी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। पर कैलकुलेशन से बचना है, रैंक अपने को इम्प्रूव करनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें चाहिए वहां तक तो हम पहुंच रखे हैं कि भैया पेपर पास करना ये टफ नहीं है, पेपर पास करने लायक हम पहुंच के, अपने पास टाइम एक्स्ट्रा पड़ा है। रैंक अपने को बढ़ानी है। रैंक कब बढ़ेगी? जब थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे। एक बार के लिए हम रिस्क ले सकते हैं कि चलो 12,500 के आसपास भी मैं देखूं तो या तो ये ऑप्शन बैठता है या ये बैठता है, ये ज्यादा बैठता है, ये कम बैठता है। तो यहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूं कि ज्यादा वाला या कम वाला, पर एक बार के लिए हम तुक्का मार के निकल जाते हैं। इसको कभी फुर्सत में सॉल्व करेंगे प्रॉपर, अभी तो छोड़ो, ज्यादा माथा मारने का मतलब है नहीं यहाँ पे। आगे चलते हैं एक बार। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन है, मुझे मीन और मीडियन निकालना है, मोड उसके बाद निकलेगा। मीडियन कैसे निकलता है आपको पता है, इनको पहले अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज कर देते हैं, चलो पहले सबसे छोटा बताओ कौन है इनमें, मुझे सबसे छोटा दिख रहा है 16, हटा दो। उसके बाद कौन आएगा? 18, हटा दो। उसके बाद कौन आएगा? 20, हटा दो। उसके बाद कौन आएगा? 21। अच्छा, एक बीच में 17 रह गया, तो 16 के पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17। चलिए 20 ले लिया, 21 ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, 22 आ गया। आगे चलते हैं 24। 24 कितनी बार है? एक बार है, दो बार है, और 3 बार 24 लिखना है, 2 3। फिर आगे चले, हमें दिख रहा है 25 दो बार है। 25 दो बार है तो ये लो भैया 25 दो बार लिख दिया। और लास्ट में कौन है? 28, ये लीजिए 28। ऊपर चेक किए, 2 4 6 8 10 और 12 नंबर है, तो 3 3 6 इधर, 3 और 3 6 इधर, ठीक है। मीडियन निकालना होता है तो क्या होता है कि दोनों तरफ बांट दो, अगर बीच में कोई बचता है या तो वो मीडियन होता है, या इन दोनों का एवरेज ले लो वो मीडियन होता है। तो मीडियन हमारा कितना निकल के आ गया? 22 और 24 का एवरेज करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब बात करते हैं मीन की। मीन कैसे निकलता है? सबको जोड़ के जितने हैं उनसे भाग देना होता है, यही करते हैं। अब सीधे ऐसे जोड़ूंगा तो भैया शाम हो जाएगी मेरे को। तो ये बैंकिंग में मैंने सिखाया आपको, या कई क्वेश्चन ऐसे जब अपन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्लस माइनस करनी होती है, तो एक बार मान लो कि कुछ 20 से छोटे हैं, कुछ 20 से बड़े हैं, 20 से कैलकुलेशन हमारी इजी होती है, इसलिए मैंने 20 मान लिया। 20 से ये कितना छोटा है? ये 4 छोटा है, ये 3 छोटा है, ये 2 छोटा है, ये 0 छोटा है।
ये 1 बड़ा, ये 2 बड़ा, ये 4 बड़ा, 4 बड़ा, 4 बड़ा, 5 बड़ा, 5 बड़ा और 8 बड़ा। यहाँ 4 3 7 और 8 9 नेगेटिव के प्लस से उड़ा देते हैं। 4 और 3 7, 2 इसमें से उड़ा दो तो कितने बच के 2। अब इनको जोड़ लो भैया, कितने हैं 10 और 4 14, 15 16 और 8 24, 24 एक्स्ट्रा हो गया। 24 12 लोगों में बंटेगा तो कितना बंटेगा, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 20 हमने एवरेज माना था, 2 एक्स्ट्रा हो गया यानी 22 एवरेज हो गया, यानी कि मीन कितना आ गया हमारा 22 आ गया। अब इंपीरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, 2 इंटू मीन कर लो भैया, 2 इंटू 22 कर लो प्लस मोड है बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू मीडियन कितना हमारा 23 है, ये लीजिए 22 इंटू 2 44, यहाँ हो गया 69, 69 में से 44 उड़ा दो कितना आ जाएगा 5 और 2, ये लीजिए 25 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। 25 है क्या कहीं, ये रहा, ये लीजिए हमने मार दिया। कोई अगर इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं देखता, सीधा मोड निकालना होता है तो वो क्या देखता, सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया 24 आया, वो 24 देखेगा। 24 ऑप्शन में नहीं है, किस्मत बहुत बढ़िया है भैया, नहीं तो वो 24 मार के तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है या नहीं हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कौन सा क्वेश्चन है जो हमने छोड़ा है, चलिए ये क्वेश्चन है, अनिल और बीना और फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 साल। अनिल और बीना के बीच में 5 साल का डिफरेंस है, चलिए लिख दिया मैंने। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है अनिल का फादर है दिनेश, वो 3 गुना है अनिल से। दिनेश जो है वो 3 गुना है अनिल का, बहुत बढ़िया। बीना जो है वो डबल है अपनी सिस्टर चारू से, बीना जो है वो डबल है अपनी सिस्टर चारू से, ठीक है। एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45। देखो दिनेश फादर है और चारू कोई बच्चा है, तो यानी दिनेश ही बड़ा होगा, तो दिनेश में से चारू जाए तो कितना है 45 है। आगे कहता है बीना इज ओल्डर देन अनिल, बीना बड़ी है, यानी ये a माइनस बी नहीं होके क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए हो जाएगा, ये खुद बता रहा है। अब कहता है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू, हमें ये d प्लस सी निकालने के लिए कह रहा है, इतनी सी बात है। चलिए शुरू करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए d की जगह क्या मैं 3a लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3a माइनस, और ठीक है d की जगह मैंने 3a लिख दिया। c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, c की जगह b का आधा लिख सकता हूँ, बराबर कितना है 45। इसको थोड़ा सही करें तो ये 6a माइनस बी बराबर कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब मैंने देखा b की जगह मैं a प्लस 5 लिख सकता हूँ, b की जगह मैंने a प्लस 5 लिख दिया, माइनस a माइनस 5 बन गया बराबर 90 है, तो 5a बराबर 95 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 19 इंटू 5 95 होता है, a की वैल्यू पता लग गई 19 है, बहुत बढ़िया। a अगर 19 है तो d की वैल्यू कितनी हो गई 19 इंटू 3 57, बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू पता चल गई, तो देखो यहाँ पे ये अगर 19 है ठीक है, तो b कितना हो जाएगा 19 उधर जाके इसमें जुड़ेगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 प्लस 5 24, यानी b की वैल्यू हो गई 24। b अगर 24 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 24 है मतलब c कितना हो गया 12 का डबल 24 होता है। हमें कह रहा है d और c को जोड़ना है, ये हो गया 57, ये हो गया 12, 57 प्लस 12 कितना हो गया 7 और 2 9, 5 और 1 6, ये लीजिए 69 है क्या कहीं ऑप्शन, ये पढ़ा लीजिए भैया, हमने कर दिया, बेसिक से किया, एकदम बेसिक लगाया, कोई दिमाग नहीं लगाया, दिमाग लगा ही नहीं सकते। दिनेश प्लस चारू कह रहा है, डिविजिबिलिटी में लगा नहीं सकता, अप्रोक्सीमेशन यहाँ चलेगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन यहाँ है नहीं, तो बेसिक ही करना पड़ेगा, और कोई इलाज था नहीं मेरे पास। लगाया, टाइम बचेगा तो मैं लगाऊंगा, और कोई इस क्वेश्चन में पहले ही घुस जाएगा तो पैनिक में कर ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को, सीधी बात बता रहा हूं मैं। चलते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, देखिए एक ट्राइंगल है एच जे के, बना लो भैया, ये एच है, ये जे है, ये के है। आगे क्या कह रहा है, एच जे बराबर एच के, एच जे बराबर एच जे के, ये के है, थोड़ा सही बना, एच जे बराबर
एच के, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अगर दो साइड बराबर होती है तो क्या होता है, जल्दी से बता दो, दो एंगल बराबर होते हैं। ये तो सबने पढ़ रखा होगा, सही बात है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे कहता है जी जे पॉइंट ऑन एच जे, जी कोई पॉइंट है भैया किसके ऊपर, एच जे के ऊपर जी है, कहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एच जी बराबर जी के हो जाए, एच जी बराबर जी के, यहां तक जाना है तो जी कहीं यहां ले लेते हैं कि एच जी बराबर जी के हो जाए, यानी ये दोनों चीजें इन दोनों के बराबर है और वही चीज जेके के बराबर है। ये लीजिए जेके के बराबर हो गया। अब एक चीज बताओ, ये दोनों साइड भी बराबर है तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया, सही बात है। ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है। एक चीज बताओ, ये भी थीटा है। अगर इसको मैं अल्फा कह दूं तो ये चीज क्या हो जाएगी, थीटा माइनस अल्फा, सही बात है। अब एक चीज बताओ, ये दोनों चीजें बराबर है, ठीक है, ये थीटा माइनस अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और ये बाहर वाला जो एंगल है ये थीटा और अल्फा के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बराबर ये हो जाएगा, ये थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी तीन एंगल को जोड़ लो, मान लो बड़े वाले ट्राइंगल को मैं जोड़ता तो क्या बनता, थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा मिलके 180 होना चाहिए था। इससे क्या मिल गया, 3 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 180। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं हम, इस ट्राइंगल को ले लीजिए, 2 थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए, 2 थीटा प्लस अल्फा भी 180 होना चाहिए, ये लीजिए। अब एक चीज बताओ, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, चलो अगर अल्फा की जगह मैं 180 माइनस 2 थीटा पुट कर सकता हूँ अल्फा की जगह, तो अल्फा हो गया मेरा 180 माइनस 2 थीटा, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ ऊपर वाले में, तो ये 3 थीटा माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 180, 3 प्लस 2 हो गया 5 थीटा, ये 180 का डबल हो गया 360, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 72। थीटा कितना आ गया हमारा, 72। थीटा अगर 72 है तो 72 का डबल हो गया 144, 180 में से 144 निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 36। ये लीजिए थीटा और अल्फा आगे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ 2/3 ऑफ इसका 2/3 पूछ रहा है, हमने 2/3 लगा लिया, एच जी के, एच जी के, थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल कितना हो गया, 72 प्लस 36 हो गया 8, 108, ये तो हो गया 108 प्लस जी के जे, जी के जे अल्फा, अल्फा कितना है 36, ये लीजिए 36, इन दोनों का 2/3, ये हो गया 8 और 6 14, 144 का 2/3 करेंगे, 3 से उड़ाते हैं 46 का डबल 90, 45, एक सेकेंड, 3 से उड़ाया तो 4 12 24, 8 3 24, सॉरी 48 का डबल 8 का डबल 6, 4 का डबल 8 और एक ने 96, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी, ये भी क्वेश्चन आप तब कर सकते हो जब आपके पास टाइम बचेगा, नहीं तो भैया ट्राइंगल में उलझ जाओगे। इसने एक तो ये नाम एच जे के दे के दिमाग खराब कर दिया, यहाँ ए बी सी ले लेते तो इसके क्या तकलीफ हो जाती, कुछ लोग तो ये एच के जे के चक्कर में खराब हो गए, यहाँ ए बी सी होता तो ये क्वेश्चन इतना टफ उनको शायद हो सकता है नहीं लगे। चलिए और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा है। चलिए अब ये क्वेश्चन बचा है, ये क्या कहता है, मीडियन निकालना। देखिए मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन जब अपने पास ऐसी क्लास दी हुई होती है, क्लास इंटरवल होता है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम, सी एफ निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, 3 का 3, अब 5 और 3 हो गया 8, 8 और 4 हो गया 12, 12 और 2 हो गया 14, 14 और 7 हो गया 21, 21 और 6 हो गया 27, 27 और 5 हो गया 32, यानी टोटल हमारे पास आया है n की वैल्यू 32 आई है, तो n/2 निकाल लो, कितना आ गया 16 आ गया, n/2 की वैल्यू हो गई है 16। तो एक चीज बताइए, CF में 16 कहाँ आएगा, 14 के बाद 16 तो यहाँ नहीं, यानी यहाँ पे 16 आएगा, तो एक तो इसको डब्बा कर लीजिए, एक इसको डब्बा कर लीजिए, एक इसको डब्बा कर लीजिए, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है 5, यानी फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है L तो हमारा हो गया ये, यानी 20 प्लस करना है, ठीक है, 20 प्लस क्या हो जाएगा, 20 प्लस हमारा हो जाएगा, यहाँ इंटू 5 होता है n/2 माइनस CF अपॉन C,
ठीक है, ये इससे जस्ट पहले कौन है, ये हमारा हो गया है सी एफ। ये होता है n/2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। तो क्या बन गया, ये 20 प्लस n/2 हमारा आया है 16, सी एफ हमारा आया है 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारी आई है 7, और हमारी हाइट की वैल्यू है 5। ठीक है, कितना हो गया ये 20 प्लस, इसको उड़ाएं तो 2/7, 10/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 10/7 यानी 21 पॉइंट कुछ। ऐसे कितने ऑप्शन है 21 पॉइंट कुछ वाले, एक ही ऑप्शन है, ये लीजिए हमने मार दी। तो कुल मिला के, और दूसरी चीज क्या है कि एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि ये जो n/2 के जस्ट आगे वाला होता है, ये जो रेंज दिख रही है 20 से 25, हमारा आंसर 20 से 25 के बीच आता है। अगर एक ही ऑप्शन 20 से 25 के बीच होता तो मैं मार देता, लेकिन मैंने देखा 20 से 25 के बीच में 3 ऑप्शन थे, इसको तो मैं कभी नहीं मारूंगा। ये डायरेक्ट हमें दिखता है, यहाँ से n/2 निकलते ही हमें ये डायरेक्ट दिख जाता है कि 20 से 25 के बीच की रेंज आनी चाहिए। अब ये बताइए, ये मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर मैं इनमें से बात करूं कि बिना पेन चलाए एकदम आसानी से होने वाले क्वेश्चन कितने थे, तो एक बार हम काउंट करते हैं। देखिए, ये आसानी से होने वाला क्वेश्चन नहीं था। आगे चलते हैं, ये आसानी से होने वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आसानी से होने वाला था 2 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये आसानी से, अगर 2022 वाला क्वेश्चन किया हुआ होता तब तो ये आसान था, नहीं तो सबके लिए मैं इसको आसान नहीं मानूंगा, एक बार छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, ये एकदम आसान क्वेश्चन था, तीसरा। आगे चलते हैं, ये आसान नहीं था। 3 के बाद ये एकदम आसान था, 4 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये अगर 7 दिख जाता, डिविजिबिलिटी देख लेते तब तो आसान है, नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, पर मैं तो इसको आसान ही मानूंगा क्योंकि मुझे तो डिविजिबिलिटी बड़े आराम से दिखती है। 4 नंबर। आगे चलते हैं, ये आसान नहीं था। 4 के बाद ये बड़ा आसान था, 9 का पहाड़ा देखना था सीधा सीधा, 5 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये एकदम आसान, 6 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये एकदम आसान, 7 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, यहाँ भी अगर आप देखोगे डिविजिबिलिटी 11 का पहाड़ा या 3 का पहाड़ा एकदम आसान हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये बहुत बार किया हुआ, इजीली हर कोई कर सकता है, 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आते हैं फिर अपन, यहाँ भी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, कर सकते हो, कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है, 9 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये भी बहुत बार किया है, रेगुलर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, फर्जी क्वेश्चन 11 नंबर। आगे चलते हैं, एकदम फर्जी 12 नंबर। आगे चलते हैं, ये भी एकदम आसान 13 नंबर। आगे चलते हैं, ये एकदम आसान 14 नंबर। आगे चलते हैं, ये एकदम आसान 15 नंबर। और आगे चलिए, ये आसान नहीं कहेंगे, कितने हुए 15। आगे चलते हैं, सबको नहीं दिखती है ये वाली चीज़, इसलिए आसान नहीं कह रहा मैं इसको। आगे चलते हैं, हाँ, मीन मोड मीडियन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये भी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। 15 तक हम पहुंचे हैं। आगे चलते हैं, ये एकदम फर्जी क्वेश्चन 16 नंबर। आगे चलते हैं, ये एकदम फर्जी 17 नंबर। आगे चलते हैं, ये एकदम फर्जी 18, ये नहीं है आसान। आगे चलते हैं, ये एकदम फर्जी 19 नंबर। आगे चलते हैं, ये एकदम फर्जी 20 नंबर, सॉरी, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये एकदम फर्जी 21 नंबर। अब देखिए, पूरे पेपर के अंदर 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो 21 मिनट से काफ़ी कम समय में हो सकते थे, यानी 18-19 मिनट, या हो सकता है 15-16 मिनट में भी आप ये, मतलब 15 से 16 मिनट में आराम से ये क्वेश्चन 21 क्वेश्चन किए जा सकते थे। 17 ले लो, 18 ले लो, पर 21 मिनट तो नहीं लगते, उससे पहले पहले ये क्वेश्चन हो जाते। अब एक चीज़ बताइए, 21 क्वेश्चन इसके अंदर ठीक ठाक थे, बिल्कुल आराम से करने वाले थे, उसके बाद पीछे बच जाते 9 क्वेश्चन। लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 21 भी सही नहीं कर पाए इस पेपर के अंदर। गलत और सही काट पीट के अगर देखें तो 21 के लायक भी उनका स्कोर नहीं आ रहा है। उन लोगों से बात कर रहा हूं मैं जिन्होंने 21 प्लस सही किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। पर जो 21 से नीचे गिरे हैं ना, वो इसी वजह से गिरे हैं कि उन्होंने आसान 21 क्वेश्चन नहीं किए, वो टफ क्वेश्चंस के अंदर घुस गए। 21 क्वेश्चन आप आसान पहले कर लो, फिर जब मौका मिलेगा बाकी बचे हुए उनमें से मान लो आप 4 भी और करते तो 25 क्वेश्चन एक अच्छा स्कोर होता है। 30 में से 25 करना मतलब बहुत ठीक है। 75 नंबर आ गए आपके
90 में से अच्छा स्कोर माना जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, बताइए जरूर कमेंट्स में। और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन वाकई में टफ लगे, कितने क्वेश्चन वाकई में आसान लगे, और आप कितने सही करके आ पा रहे हैं, ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।